बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल और आज है 7 नवंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज भी कुछ ख़बर देंगे आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान क्या चल रहा है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं और बात फंसी कहाँ पे हुई है, अपोजिशन क्या मांग रही है। और ख़ास तौर पे आज एक और ख़बर शेयर करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन ने गारंटर के तौर पे कहा था कि जनाब अफवाज पाकिस्तान यानी कि आर्मी चीफ़ या उनका कोई नुमाइंदा आके गारंटर बने जो भी मुआहिदा हमारे दरमियान हो, और हम बराह रास्त बात भी करना चाहते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक तमाम इत्तलात बर वक्त पहुँचती रहें। और सबसे पहले ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपकी तरफ से इतनी पज़ीराई मिलती है। तो बात हो रही थी मुज़ाकरात की। एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी यानी कि रहबर कमेटी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत से अलग होना चाहिए। इंतखाबात जो हों वो भी फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। माजी में फ़ौज ने ये कर दिया, माजी में फ़ौज ने ये कर दिया, धांधली हुई, इस तरह की इमरान ख़ान के पीछे खड़े हैं और हुकूमत के पीछे नहीं होना चाहिए और किसी एक पार्टी के पीछे नहीं होना चाहिए और उनको न्यूट्रल होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत में आए। और अब क्या कहा गया है जनाब, सालसी के लिए उन्होंने कहा है कि फ़ौज आए, सालसी के लिए आर्मी चीफ़ आएँ या उनका कोई नुमाइंदा आए, और हम हुकूमत के पे एतबार नहीं कर रहे, हम बराह रास्त आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। इस पे सलाह मशवरा किया गया और सलाह मशवरे के बाद अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा बहैसियत इदारा सब ने ये मुत्तफ़िक़ा राय दी कि हम इस मामले में नहीं आएंगे और हम ये जो सियासी गंद है, सियासी कपड़े हैं, सियासी लॉन्ड्री है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ख़ास वाज़ेह तौर पे अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये बता दिया गया कि ये जो धरना है ये एक सियासी इवेंट है, सियासी एहतजाज है और इससे पाक फ़ौज का GHQ का कोई लेना देना नहीं, फ़ौज का कोई इसमें ना हिस्सा है, ना होगा और ना ही कोई इसके साथ कोई ताल्लुक़ है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि जनाब ये मामला है धरना हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, आपस में मामला तय करें, फ़ौज इसमें नहीं आएगी। यानी फ़ौज ने सालसी से भी इनकार कर दिया और किसी किस्म के मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया बराह रास्त। उन्होंने कहा इस इवेंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सियासी इवेंट है, फ़ौज इन मामलात में नहीं आती। दूसरा उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, फ़ौज है हुकूमत के साथ। और 2014-15 का जो धरना आया था उसमें भी याद होगा DG ISPR ने भी कहा और हम भी उस वक्त थे, उस वक्त भी हमें याद है कि जनाब उस वक्त भी फ़ौज ने हुकूमत वक्त यानी कि नवाज़ शरीफ हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी फ़ौज, और इमरान ख़ान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जो इस्तीफ़ा लेने आए थे, हुकूमत गिराने आए थे, आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने दोनों रहनुमाओं को इनकार कर दिया था कि हम आइनी किरदार से आगे नहीं जाएंगे, इवन मार्शल्ला भी नहीं लगाया जाएगा। और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब तो कहते थे कि जनाब आप बस आएँ, बिस्मिल्लाह करें, उन्होंने सबको फारिग करें। राहील शरीफ ने इनकार कर दिया था। उस वक्त हुकूमत वक्त के साथ फ़ौज थी और आइनी किरदार भी यही है, क्योंकि हुकूमत गिराने में फ़ौज किस लिए हिस्सेदार बने। तो अब ये वही डिमांड
इस फ़ौज से कर रहे हैं जिसकी क़यादत आर्मी चीफ, फ़ौज वही है, क़यादत बदल गई है, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, तो उससे भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत गिराने, इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं ना कि जनाब ये हम हुकूमत गिराने आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम असम्बली तोड़वाने आए हैं, आप हमारा साथ दें। तो फ़ौज ने इस तरह की किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसमें किसी किस्म की कोई पार्टी, किसी फ्रीक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत वक्त के साथ हैं। बाकी रहा सिक्योरिटी मेजर्स, उसके लिए फ़ौज जब भी बुलाएगी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आएगी और जो दायरा कार मुतय्यन किया गया है आईन और कानून के तहत उसके लिए आएगी। तो एक तो ये बड़ी ख़बर थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाएँ कि फ़ौज साइड पे हो गई। अब ये क्या कहते हैं, वही 3 मुतालबात 4 मुतालबात हैं इनके। वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तहलील कर दें अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो, और नए इंतखाबात करवा दें, और नए इंतखाबात फ़ौज की निगरानी के बग़ैर हों। ये 3 मुतालबात हैं और ये तीनों मुतालबात फ़ौज ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और मुतालबा भी आया है, वो मुतालबा आया है कि चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे दें। अब चेयरमैन नैब क्यों इस्तीफ़ा दें? वो इसलिए दे दें क्योंकि सारा झगड़ा तो एहतसाब का है, और अगर एहतसाब का अमल जारी रहता है तो ये तो कुछ ना कुछ, बेशक वो क्या कहना चाहिए, कछुए की चाल से भी होता रहे तो कभी ना कभी तो किसी ना कोई तो काबू आ ही जाता है ये चीज़। तो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा, चेयरमैन नैब को अब हटाने का तरीका मैं बता देता हूँ। या तो वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें या फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, फिर 2 सीनियर मोस्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये होते हैं। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और इस्तीफ़ा वो क्यों दें? क्योंकि वो तो अपना काम सही कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा क्यों दिलवाना चाहते हैं? वो इसलिए दिलवाना चाहते हैं कि चेयरमैन नैब जो इस्तीफ़ा दे देता है ना, अगर चेयरमैन नैब नहीं है तो नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब नॉन फंक्शनल हो जाता है, गैर फ़ाल हो जाता है। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई रेफरेंस, हर चीज़ रुक जाएगी। लिहाजा ये कहते हैं कि जनाब ये जो नैब वाली तलवार है ये तो ख़त्म करें। ये भी आई है, लेकिन हुकूमत क्या देना चाहती है? हुकूमत ने अब तक सिर्फ़ एक चीज़ देने का वादा किया है, और उस पर भी उन्होंने कहा है कि बातचीत होगी, और वो ये कि आप कहते हैं इंतखाबात में धांधली हुई है तो जनाब फिर आप एक कमीशन बना देते हैं, जुडिशल कमीशन चाहिए, जिस तरह का कमीशन चाहिए वो कमीशन बना देते हैं, वो इंक्वायरी कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि PTI की एहतजाज पे 126 दिन के धरने के बाद एक कमीशन बना था, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ़ जस्टिस नासरुल मुल्क को दी गई थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वो पेश कर दी थी प्राइम मिनिस्टर को। आर्टिकल 156 है गालिबन, उसके तहत बनता है ये कमीशन, उसके तहत उन्होंने कहा जी बना देते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पार्लिमानी इंतखाबी रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है तो जनाब आएँ उधर जाके पेश कर देते हैं। ये 2 चीज़ें नहीं मानी गई, इनकी तरफ से पेशकश कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हैं तो ठीक है। अब एक और चीज़ भी चल रही है जो कि आपको मैं बता दूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकरात कमेटी कर रही है आपस में। एक कर रही है जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, यानी कि चौधरी फैमिली, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से बराह रास्त। अब आज एक दिलचस्प चीज़ आई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि खुशखबरी जल्द मिल जाएगी, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने कहा कि वो सिर्फ़ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और चौधरी साहिबान और वो सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं, एग्रीमेंट जो है वो हमने करना है। इसलिए
ये ज़रूरी नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कुछ भी तय करेंगे वो मनोन तस्लीम कर लिया जाएगा, ये बात भी चल रही है। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ रहबर कमेटी है। तो आज रहबर कमेटी का भी इजलास हुआ जी दोबारा, और रहबर कमेटी ने क्या फ़ैसला फरमाया? उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया कि हम आइंदा 2-3 दिन में इस एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेशर ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम 3 तरीक़ों से और काम करेंगे। वो तजावीज़ तो नहीं बताएंगे कि क्या 3 तजावीज़ हैं, वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी, ये कहा गया। लेकिन उनमें से एक ये है कि मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया जाए, हड़तालें शुरू कर दी जाएं, रोड ब्लॉक किए जाएं, और दूसरा ये कि इसी प्रेशर में आके फ़ौज को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अब आज इन्होंने एक और काम किया है, वो ये किया है कि देखते हैं कि फ़ौज न्यूट्रलाइज़ है या नहीं है, फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। आज इन्होंने फ़ैसला किया अपोजिशन ने कि डिप्टी स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के कासिम सूरी, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और वहाँ पे पंजा आज़माई की जाएगी। उसमें देखते हैं कि जो बाकी जमातें हैं ये देखना चाह रहे हैं कि PMLQ क्या रोल प्ले करती है, पाकिस्तान MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, BNP मैंगल, इन सारों को ये आज़माना चाह रहे हैं कि क्या इस सारे धरने में और सारे एहतजाज में कोई अपोजिशन, कोई इत्तेहादी जमात हुक्मरान पार्टी की हमारे साथ आती है कि नहीं। तो ये भी एक टेस्ट होगा। और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के मामले में जब तहरीक अदम एतमाद आएगी, अगर तो अपोजिशन उसमें कामयाब हो गई तो इसका मतलब है कि वो फिर स्पीकर भी चेंज करवा सकते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा जब हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, कम से कम 2 जमातें इनका साथ छोड़ दें PTI का, तब ये मुमकिन हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये थी अब तक की इत्तलात। अभी तक जूं का तूं है मामला। कल फिर आपको नई अपडेट के साथ कुछ नई चीज़ बताएंगे।